ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करते हैं सीजर डिलीवरी के बाद का खान पान कैसा हो। इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक सूचना दे दूं, यदि आपको मुझसे बात करनी है, मेरा नंबर चाहिए है तो वीडियो पूरा देखें। आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद आपको नंबर कदापि नहीं मिल पाएगा, तो मुझे क्षमा करें, मैं टिप्पणी पर नंबर नहीं देती। अब हम विषय पर बात करते हैं। यदि डिलीवरी सीजर से हुई है, प्रसव सीजर से हुआ है, तो उसके बाद का खान पान कैसा होना चाहिए। मेरी बहनों, खान पान तो सामान्य ही होना चाहिए, लेकिन सीजर डिलीवरी क्यों हुई है पहले हम उसके बारे में बात कर लें। यदि प्रसूता या जो गर्भवती स्त्री है उसको डायबिटीज, थायराइड या कुछ ब्लड प्रेशर आदि जैसा कुछ बड़ा रोग होता है जिसकी दवाइयाँ लगातार खा रही होती हैं, तो उसके कारण उनका देह थोड़ा कमजोर हो जाता है। उसके अलावा एक बड़ा विषय बनता है कि आपने गर्भावस्था के समय जो हमने नियम आदि बताए हैं उसका पालन नहीं किया, पानी की मात्रा कम रही है, तो आपको सीजर डिलीवरी करनी पड़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जब ये सीजर डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो समस्या नहीं होती। अन्यथा कई बार बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बहनों, डॉक्टर आदि कई बार नहीं बताते हैं कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है, लेकिन आप ध्यान रखें, आपको कुछ नियम पालन अवश्य करने होंगे। जो आपको हमने हमारी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, उसमें हमने डिलीवरी के बाद का खान पान हमने पूरा विस्तार से बताया हुआ है। आप उसका पालन करें, आप उसके पालन में विशेष ध्यान ये रखें। यदि आप कुछ जो नहीं खाना है वो तो कदापि आपको खाना ही नहीं है, पर अब जो खाने की चीज़ें हैं आपके पास, उनमें से आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं ले सेवन कर सकते, हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि आप यदि पानी कम पिया है, आपने दवाइयों का सेवन आप कर रहे हैं और सीजर डिलीवरी हुई है, उस समय भी आपको यदि इंजेक्शन आदि देना पड़ा है, तो आपकी देह में गर्मी का प्रमाण कैसा है, गर्मी का स्तर कैसा है, उस अनुसार आप जो हरीरा है, जो लड्डू आदि हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। आपको पहले सेवन करेंगे तो आपको साथ में देखना होगा कि किस प्रमाण में आप सेवन कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपकी देह में गर्मी अधिक है, विकार अधिक है, तो आप हरीरा आदि कम मात्रा में सेवन कर पाएंगे, आप भरपेट सेवन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपकी देह में गर्मी उतनी मात्रा में नहीं बढ़ी है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आप कितना ले सकते हैं। एक सामान्य प्रसव जब होता है तो कितना भी खाए उसको समस्या नहीं होती, अधिक खाने में भी समस्या नहीं होती है। लेकिन सीजर में थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपकी देह में गर्मी की मात्रा कितनी बढ़ी हुई है, और ये आप ऐसे नहीं अंदाज लगा पाएंगे। तो आप उसको, जो हरीरा है, जो लड्डू हैं, आप उसको सेवन करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे दिन में, आपको पता चलेगा आप कितना हजम कर पा रहे हैं। और यदि हजम नहीं कर पा रहे हैं, जितना हजम कर पा रहे हैं उतना ही आप सेवन करें, क्योंकि अन्यथा आपको मुंह में छाले आदि या गर्मी बढ़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। किसी किसी को तो चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति, क्योंकि हम अभी आपकी डिलीवरी हुई है, तो हम अभी आपको पानी अधिक पीने को नहीं कह सकते, अन्यथा पानी अधिक पिए तो समस्या नहीं होती है। और उसके अलावा आपको जैसी जो चीज़ें दी जा रही हैं वैसा आप सब पालन कर सकते हैं। बस डॉक्टर यदि आपको सावधानी नहीं बता तो आप उतनी सावधानी अवश्य बरतें, वो आपके लिए आवश्यक है। और हाँ, यदि कमर आदि में दर्द है, कमर आदि में पीड़ा हो रही है, तो कुछ पॉइंट्स आप अपने दबा लीजिए। जैसे ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे ये पेन रखकर ये इस तरीके से आप दबा लीजिए। हाँ, लेकिन आपको भी बैठने का प्रयास करीब करीब, क्योंकि आप बच्चे को अधिकांश दूध आपको शायद लेट के ही पिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बैठने की खास स्थिति बन नहीं पाएगी, आपको पीड़ा होगी। पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो शिशु है उसकी गर्दन अधिक टेढ़ी ना रहे, क्योंकि यदि उसकी गर्दन अधिक टेढ़ी रहती है तो उसके कान बहने की समस्या आरंभ हो सकती है। क्योंकि इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि शिशु को लेटकर दूध नहीं पिलाना चाहिए, शिशु को बैठकर ही दूध पिलाना चाहिए। तो आप अपनी स्थिति को वैसा बनाएं कि आप शिशु को लेटकर नहीं, बैठकर दूध पिलाएं। और इसीलिए कहते हैं कि ऑपरेशन होना मतलब बहुत बड़ा एक समस्या बन जाती है कई बार बहुत सी माताओं के लिए, और इसलिए सीजर डिलीवरी से मनाही की जाती है कि भाई ना करवाएं, पर आपत्ति में करवानी पड़ती है। कोई बात नहीं, पर आपको खान पान में विशेष ध्यान देना होगा। आप जो खा पाते हैं, जो हजम कर पाते हैं, वो सब आप जो बताया गया उतना ही सेवन करें, अन्यथा आप उतना कम सेवन करें जितना आपसे हजम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा कि आपको खाना चाहिए, नहीं आपको खाना चाहिए। बस बात इतनी सी है, आप कितना हजम कर पा रहे हैं उस अनुसार आप उसका सेवन कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर ने मना कर दिया था घी आदि खाने से, घी नहीं खाएंगे, हल्दी नहीं खाएंगे तो अंदर से घाव जल्दी नहीं भरेंगे। हाँ, ऊपर से घाव जो है उस पर आप
मलम या आप देसी घी और उसके अलावा आप हल्दी भी लगा सकते हैं ऊपर से, तो घाव जल्दी भर जाते हैं। पर क्या है, वहाँ कपड़ा रहता है तो अधिक हम ज़्यादा देर कुछ लगा के रख नहीं पाते हैं। नहीं तो शहद से भी घाव जल्दी भरते हैं, पर हम शहद लगाने को आपको नहीं कह सकते। हाँ, हल्दी आप लगा लीजिए, हल्दी आपके लिए अच्छी है। हल्दी आप घी में मिला के भी लगा सकते हैं, या घी ज़्यादा अच्छा है, गाय का देसी घी वो ज़्यादा अच्छा, उसमें मिला के आप लगा लीजिए। और अंदर से हल्दी आपको जाएगी तो जल्दी आपके घाव आदि भर जाएंगे, आप समस्या ना लें। और हाँ, जब आप स्नान करते हैं उस समय उस भाग को जहाँ टाँके हैं उसको गुनगुना से थोड़ा गर्म भी ले सकती हैं, अधिक गर्म ना लें। आप फिटकरी के पानी से उसको अवश्य धोइए, डिटॉल आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो यदि आपको लगता है तो धोइए, पर नहीं तो मुझे फिटकरी सबसे सही लगती है। और उससे आप धोएंगे, उससे आपके टाँके भी जल्दी भर जाएंगे और समस्या का समाधान ही रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो चीज़ें खाने को मना की गई हैं उनको आप कदापि नहीं खाएंगे, भले आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है। हाँ, क्योंकि आपको भले योनि मार्ग से आपका शिशु नहीं हुआ, पेट चिरकर हुआ है, लेकिन टाँके तो आए हैं, टाँके तो भरेंगे। यदि आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो आपको पेट बड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है, और उसके परिणाम फिर आपको स्वयं झेलने होंगे, कोई और झेलने नहीं आएगा। इसलिए सावधानी बरतें। खान पान में विशेष चावल, खट्टा, इनसे हाँ, यदि आप दक्षिण भारत के हैं तो चावल खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मात्र भोजन ही चावल का होता है, लेकिन आपको जैसे चावल बताया जाता है वैसे आप सेवन करें। लेकिन यदि आप उत्तर भारत आदि से हैं तो वहाँ चावल का सेवन अधिक नहीं होता है, तो आप चावल का सेवन ना करें। दही कदापि ना खाएं, क्योंकि दही का सेवन आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। दही का सेवन आपके पेट को, दही है, कढ़ी है, छाछ है, ये चीज़ें अभी आपके लिए वर्जित हैं, तो उनको कदापि सेवन ना करें। जैसा कि हमने बताया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, विस्तार से मिल जाएंगे, उनको देखिए और पालन करिए। और यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं, नए दर्शक हैं, तो वीडियो विवरण की वीडियो देखिए। वो बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक के पेट के हर रोग का समाधान कर सकते हैं, वो ऐसी वीडियोस हैं। वहाँ नियम पालन है, वहाँ प्राणायाम है, वहाँ हमने मजबूत जोड़ करके प्लेलिस्ट दे रखी है, जिसमें आप अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी जांच स्वयं कर सकते हैं, जांच विभाग भी हमने दिया हुआ, व्यायाम कर सकते हैं, अपने वजन को घटा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। उन वीडियोस को देखिए, उनका पालन करिए, और उसके बाद उन वीडियोस को देखने के बाद मन में कोई प्रश्न बचता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखे बिना कॉल ना करें, अन्यथा मुझे पुनः वही आपको निर्देश देना होगा। वीडियो विवरण की वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।